नमस्कारं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं स्नातक द्वितीय वर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासम् इति विषयम् आधारीकृत्य बाणभट्टस्य विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बाणभट्ट एवं उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। बाणभट्ट एक ऐसे कवि हैं जो गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। गद्य कवीनाम निकषाम वदन्ति, गद्य कवीनाम निकषम वदन्ति। गद्य लिखना कवियों की कसौटी माना गया है, ऐसी उक्ति संस्कृत साहित्य में प्रचलित हैं। संस्कृत साहित्य में पद्य लिखने वाले जो कवि, महाकवि, नाट्यकार तो बहुत हुए हैं, किंतु गद्य लिखने वाले बहुत कम हुए हैं। अतः ये कहा गया है कि गद्य लिखना बहुत कठिन कार्य है। अगर संस्कृत गद्य, लौकिक संस्कृत गद्य काव्य की यदि बात करते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्य में यदि गद्य की बात करते हैं, तो 3 कवि हमारे समक्ष उभर कर स्पष्ट रूप से आते हैं जिन्होंने अच्छा गद्य लिखा और प्रसिद्ध भी हुए। पहले तो आते हैं सर्वप्रथम गद्य कवि जिनका नाम है सुबंधु। सुबंधु की एक रचना प्राप्त होती है, कंदर्प केतु, और कंदर्प केतु की जो कथा इसमें वर्णित है और उसका नाम है वासव दत्ता, और कंदर्प केतु की कथा, प्रणय कथा वर्णित है। इसीलिए इस गद्य काव्य का नाम वासव दत्ता नाम की नायिका पर रखा गया है, इसलिए वासव दत्ता यह एक गद्य काव्य है जो सुबंधु की रचना है। दूसरी रचना जो आती प्राप्त होती है हमारे यहाँ पर, वो दंडी कवि की प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं दश कुमार चरितम। दश कुमार चरितम में 10 उच्छ्वास हैं और उन 10 उच्छ्वासों में 10 राजकुमारों की कथा का वर्णन प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम है दश कुमार चरितम। और इसके पश्चात हमारे जो पठनीय कवि हैं बाणभट्ट जी आते हैं। बाणभट्ट जी ने 2 गद्य काव्य लिखे हैं। एक तो उन्होंने लिखा है हर्षचरितम, जो एक आख्यायिका है। आख्यायिका जो इतिहास की घटना पर आधारित जिसका नायक होता है, ऐसे गद्य काव्य का जिसमें वर्णन होता है, कथानक का जिसमें वर्णन होता है। गद्य काव्य में इतिहास पर आधारित कथानक जो होता है वो आख्यायिका कहलाता है, इसलिए हर्षचरितम जो है एक आख्यायिका गद्य काव्य के अंतर्गत, आख्यायिका के अंतर्गत रखा गया। जो कवि कल्पना की कथा वस्तु पर आधारित होता है, जिसमें कवि एक कहानी कहता है कल्पना के माध्यम से, वह कथा कहा गया है। दूसरा भाग गद्य काव्य का है। तो हर्षचरितम तो उन्होंने लिखा गद्य काव्य आख्यायिका, और दूसरा ग्रंथ लिखा उन्होंने जिसका नाम है कादंबरी। ये कादंबरी जो है ये कथा के अंतर्गत आता है, गद्य काव्य में कथा कहलाता है कादंबरी। तो आज हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसका हमारा कादंबरी और हर्षचरितम, ये जो बाणभट्ट जी की रचनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। महाकवि बाणभट्ट प्रणीता कादंबरी संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीय कथारूपेण प्रथिता अस्ति यानी प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्ये गद्य सम्राट बाणभट्टस्य अपूर्व वर्णन विशारदत्वं वीक्ष्य संस्कृत मनीषिणः मंत्रमुग्धत्वम अनुभवन्ति। संस्कृत साहित्य में जो कादंबरी है और उनके वर्णन वैचित्र्य को देखकर मनीषी लोग, जो समीक्षक हैं, वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए हैं बाणभट्ट जी से। क्यों? महाकवेः बाणभट्टस्य गद्य वर्णने रचना कौशलत्वं वस्तु वर्णनम प्रकृति वर्णनम भावगांभीर्यं च अपूर्व छटा विद्यते। अतः विषये अस्मिन् प्रसिद्धा एषा सूक्तयः। इतने सारे गुण उनकी काव्य में पाए जाते हैं, गद्य काव्य में, इसलिए कुछ सूक्तियां उनके विषय में प्रचलित हैं। देखिए कौन कौन सी सूक्तियां हैं। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। दूसरी उक्ति है
बाणः कवीनाम इह चक्रवर्ती, बाणः कवीनाम इह चक्रवर्ती। तीसरी सूक्ति है वाणी बाणो बभूवः, वाणी बाणो बभूवः। इसके पश्चात बाणस्तु पंचानन, बाणस्तु पंचानन, हृदय वसति पंच बाणस्तु बाणः, हृदय वसति पंच बाणस्तु बाणः। ये सारी सूक्तियाँ जो है महाकवि गद्य कवि जो बाणभट्ट हैं उनके लिए प्रचलित हैं। सम्राजः हर्षवर्धनस्य राजसभायाम आश्रित कवि रूपेण तेन हर्षचरितम कादंबरी चेति ग्रंथद्वयम विरचितम। इसका मतलब है राजसभा, किसकी राजसभा में? राजसभायाम, हर्षवर्धनस्य राजसभायाम, हर्षवर्धन की राजसभा के आश्रित कवि रूप में होकर हर्षवर्धन की राजसभा में वो सभा पंडित थे, सभा कवि थे, और उन्होंने वहां पर रहकर दो ग्रंथों की रचना की, हर्षचरितम और कादंबरी चेति ग्रंथ द्वयम विरचितम। महाकवेः बाणभट्टस्य कादंबरी हर्षचरितम च द्वय प्रख्याते काव्ये स्तः। दोनों प्रसिद्ध हैं, एक तो हर्षचरितम जो कि आख्यायिका के रूप में गद्य काव्य है, दूसरा है जो कादंबरी जो कथा के रूप में प्रसिद्ध है। हर्षचरितमाख्यायिका कादंबरी कल्पित कथा च अस्ति, कादंबरी सर्वोत्कृष्टम गद्य काव्यमस्ति। देखिए, समीक्षकों ने कादंबरी को सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य माना है। काव्ये अस्मिन् चंद्रापीड कादंबर्याः पुंडरीक महाश्वेतायाश्च प्रणय कथा वर्णिता अस्ति। कादंबरी में किसका वर्णन है? कादंबरी में चंद्रापीड और कादंबरी के प्रणय तथा पुंडरीक और महाश्वेता के प्रणय कथा का वर्णन प्राप्त होता है। और कादंबरी के दो भाग हैं, एक है पूर्व पीठिका और दूसरी है उत्तर पीठिका। पूर्व मतलब ये दो भाग हैं। ऐसा कहा जाता है कि कादंबरी को लिखते लिखते जो है, कादंबरी को लिखते लिखते बीच में ही उनके जो रचनाकार हैं बाणभट्ट जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए थे पुलिन भट्ट या मयूर भट्ट, उन्होंने उसको पूर्ण किया था कादंबरी को, इसलिए इसके दो भाग माने गए हैं। कादंबरी जो ग्रंथ है अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है और अत्यंत रोमांचित कर देने वाला ग्रंथ है। एक बार यदि हम घटना को प्रारंभ कर देते हैं पढ़ना कादंबरी ग्रंथ को, तो जब तक वो समाप्त नहीं होती हमारी उसमें जिज्ञासा बनी रहती है, और इतना लीन हो जाते हैं कादंबरी को पढ़ते पढ़ते, और लोग भोजन करना भी छोड़ देते हैं। ऐसा एक उक्ति प्रसिद्ध है, कादंबरी रसज्ञानाम आहारो अपि न रोचते। कादंबरी का रसपान करने वाले को भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। यानी इतनी रोचक और अद्भुत कथा इसमें वर्णित की गई है। यहाँ पर आज हमने बाणभट्ट और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा। अगले वीडियो में हम अगली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।